नहीं दिखा सकते हैं तो हमारा पत्रकार होने का क्या मतलब है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमको माना जाता है सच्चाई दिखाने के लिए, और अगर हम सच्चाई नहीं दिखा पाते हैं तो हमको लगता है कि ऐसे कोई ठेली लेके घूमना चाहिए। पत्रकार बनने कोई मतलब नहीं है। मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया जो मुझे निभाना चाहिए था। अब मेरा काम था कि जो सच्चाई है उसको रूबरू करवाया जाए। 12 जुलाई को यही मैदान था जहाँ पे मैंने जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको कवरेज किया हुआ था, और हमने उसको 31 जुलाई को टेलीकास्ट किया था। उसके बाद यहाँ पे अपना कोई राजनीति चमकाने के लिए गोविंद बाबू जी करके हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। और मैंने इतना ज़रूर देखा कि जो मैं जिस रास्ते से आ रहा हूँ, जो सड़क का हालत देखा, मैं जो उनके ऊपर एक बार दया ज़रूर आई कि उन्होंने सड़क का हालत नहीं देखा, केवल मुझे देखा कि कैसे करके उस लड़के को परेशान किया जाए। मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है आप लोग समझ सकते हैं कि मैं एसी का लगातार कवरेज दे रहा था, मेरा चैनल था आवर टीवी लगातार कवरेज दे रहा था, तो उससे उनको दिक्कत पड़ रही थी। और दिल्ली में मैं नेशनल मीडिया अरेंज कर रहा था क्योंकि एसी की जितना ज़्यादा मांग हो सके वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें से कोई भी बंदा किसी राजनीतिक संगठन से नहीं है, क्योंकि हर कोई जैसे आंटी जो हो गई, दीदी हो गई, ये सारे लोग अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई राजनीतिक पार्टी से तो नहीं है। और बताया गया कि राजनीतिक प्रेरित हैं, ऐसे हैं, तो ये गलत है, टोटल पूरा गलत है। और मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया गया है। ठीक है, मैं अपने संविधान पे पूरा आस्था रखता हूँ, भारत के संविधान पे मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग जो भी करेंगे मेरे साथ न्याय ही करेंगे। इस चीज़ को पालन करते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और मुझे बहुत खुशी है। आप लोग जो इतना प्यार दे रहे हैं शायद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं प्रोटेस्ट कवर करता हूँ, कभी स्पीच नहीं देता हूँ, लेकिन आज मुझे स्पीच देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। आप लोग का जो प्यार है ये मुझे और ज़्यादा मजबूत बना रहा है, और मेरा वादा है कि मैं जितना ज़्यादा करप्शन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाऊंगा, जब तक कि ये लोग ख़त्म नहीं करते। या तो मुझे ख़त्म कर देंगे या तो करप्शन ख़त्म कर देंगे। मैं नॉन ट्राइबल आदमी हूँ, अगर मुझे मार भी देते हैं, जिससे मुझे धमकी मिलती है कि तुम्हारे ऊपर लैंडस्लाइड का बहाना बना के हम पत्थर गिरा देंगे, तुम आओगे तो तुमको हम गाय का मीट, दुनिया भर का चीज़ें। मैं हिंदू हूँ तो हमारे यहाँ गाय की पूजा की जाती है, हमको बोलते हैं मीट खिलाएगा, ऐसा खिलाएगा, चलो ठीक है आपका पर्सनल है। अगर मुझे मार देते हैं तो मेरा यही थोड़ा सा ना हल्का सा स्पेस बना के जो है आप लोग कहीं कब्र वगैरह बना लीजिएगा, जिससे कोई यहाँ पैदा होता है तो देखे कि करप्शन के खिलाफ एक दिल्ली से पत्रकार आया था, लड़ते लड़ते यहाँ पे शहीद हो गया। मुझे बाकी बहुत कुछ नहीं कहना है। मैं स्टेटमेंट देने के लिए मुझे बुलाया गया, मैं स्टेटमेंट दूंगा पुलिस में, और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है क्योंकि हमारी जो भारत की पुलिस है वो बहुत अच्छी है, अरुणाचल प्रदेश की पुलिस भी बहुत अच्छी है। इन लोगों का परिवार भी इस सड़क से होते हुए जाता होगा जिस सड़क को मैंने दिखाया है। आप लोग कभी लिखावली बसर वाला रोड यूज कीजिए, पासी घाट से यहाँ पालो के लिए आइए, रास्ते में इतना हालत सड़क की ख़राब है, मुझे जहाँ 10 मिनट लगना था मैं वहाँ 1 घंटे करके आया हूँ। किसकी गलती है ये? नितिन गडकरी की गलती है, या तो यहाँ पे आपकी पीडब्ल्यूडी विभाग का जो आदमी है उसका गलती है। पीडब्ल्यूडी विभाग जिसके अंदर आप लोग सब जानते हैं, मैं नाम लूँगा तो मेरे पे फिर केस हो जाएगा। मैं इतना अमीर आदमी नहीं हूँ कि मैं बार बार केस लड़ता रहूँगा, इसलिए नाम नहीं लूँगा, लेकिन सच्चाई पूरा दिखाऊँगा। मैं आते हुए भी वीडियो बनाया हूँ और जाते फिर बनाऊँगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट देने के बाद फिर बनाऊँगा, क्योंकि मैं कहीं से बिल्कुल डरा नहीं हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, मैं कभी डरूंगा नहीं ना। या तो मार देंगे या तो ये करप्शन को, मैं इतना ही बोलूँगा। आप लोग साथ दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्टेटमेंट के बाद एक बार आप लोगों के पास फिर भी हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। हम बात कर सकते हैं कि ये पवित्र धरती है, मुझे यहाँ प्रणाम करना चाहिए, मैं इसका प्रणाम भी करूँगा कि बगल में हमारा चाइना है। चाइना जो बहुत शक्तिशाली माना जाता है, हमारे भारत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, लेकिन माना जाता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी यहाँ पे अपना कदम रख पाए, उसके जो नापाक इरादे कभी यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन हम इतना ज़रूर बोलेंगे अगर करप्शन होता रहा जिस प्रकार से करप्शन होता है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो ज़रूर होगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग जो अपना साहस है उसको बना के रखे हैं, और आपको पूरा अपने भारत के संविधान पर भरोसा है, संविधान के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वेस्ट सियांग वासी जो हैं जिस प्रकार से आवर टीवी को सहयोग दिए, आपके लोगों को चैनल दिए, MPL को सहयोग दे रहे हैं, आलू न्यूज़ 24 को दे रहे हैं, जिनको भी दे रहे हैं, सब चैनलों को दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, और इन लोगों का फ़र्ज़ बनता है, पत्रकारों का फ़र्ज़ बनता है कि प्रशासन से सवाल पूछें, सरकार से सवाल पूछें, आपकी बात को उनके पास तक पहुँचाएं, ना हो कि उनकी बात आपके पास पहुँचाएं। क्योंकि हम जो है मीडिया जो होता है सरकार का प्रवक्ता नहीं, उनके प्रवक्ता उनके पार्टी वाले होते हैं, उनके पार्टी के स्पोक पर्सन अलग से रखे जाते हैं। तो हमारा काम होता है कि उनके स्पोक पर्सन से भी सवाल किया जाए कि जो करप्शन हो रहा है, जो गलत हो रहा है, इसको दिखाया जाए। तो पत्रकार अगर अपना रोल सही से निभाएगा तो करप्शन जैसी चीज़ें कभी भारत में नहीं हो पाएंगी। करप्शन को रोकना है तो लोकतंत्र के जो चौथा स्तंभ है उसको भी बहुत मजबूत होना पड़ेगा। वेस्ट सियांग वासियों से मेरा अपील रहेगा कि आप लोग भरोसा बनाए रखें, तो आप लोग जो है पत्रकारों के ऊपर भरोसा रखें, यहाँ से सवाल भी पूछेगा, आप लोग प्रशासन से भी सवाल पूछेगा, कुछ भी करप्शन होता है तो आप उनसे भी सवाल पूछेगा। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ
मेरा ईटानगर से यहाँ तक लेके आने के लिए एडी लंबी भैया जो एडवोकेट है उन्होंने पूरा जितना खर्चा था उन्होंने उठाया। मेरा केस के लिए जो रेकिन भैया है, रेकिन वो भैया है, वो पूरा किए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं दिल्ली से यहाँ आता हूँ, मेरे लिए इतना आसान नहीं होता है और मेरे लिए सब अनजान है। मैं कभी आप लोगों से नहीं मिला था, सोशल मीडिया के जरिए आप लोग मैसेज करते रहते, मैं जवाब देता रहता हूँ, लेकिन कभी फेस टू फेस नहीं मिला था। अकेला आया हूँ, मेरे पास कोई वेपन्स नहीं, कोई हथियार नहीं। मेरे सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा दिया है, लेकिन मैं उसको भी नहीं लाया, मैं ऐसे आ गया बिना सिक्योरिटी गार्ड की, क्योंकि मैंने कहा कि या तो आप लोग लेकिन भैया को भी सहयोग कीजिएगा और एडी लंबी जो भैया हैं, एडी लंबी भैया उनको भी सहयोग कीजिएगा। उन लोगों की वजह से आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच। मैं अगला स्टेटमेंट देने के बाद आप लोग पास